Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, स्टार्ट करेंगे हम अपना आज का सेशन। और आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं आपके माइंड में उठने वाले सवालों का जवाब। आप ऐसे कैंडिडेट्स जो कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में फर्स्ट टाइम अपियर होने वाले हैं, ऐसे कैंडिडेट्स के माइंड में क्वेश्चन अराइज होते हैं कि हमें कितने मार्क्स लाने होंगे अपना नेट क्लियर करने के लिए और कितने मार्क्स का हमको जीआरएफ मिल सकता है। तो आपके इन्हीं डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम इस सेशन को लेकर आए हैं। ये सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को विदाउट स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि जब भी हम अपनी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए बेल आइकन भी प्रेस करें। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम बढ़ेंगे हम इस सेशन की तरफ। और हम आज साइकोलॉजी सब्जेक्ट की कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे कि डिफरेंट कैटेगरी में कितने मार्क्स पर सेफ रहते हैं कैंडिडेट्स नेट के लिए और जीआरएफ के लिए। तो स्टार्ट करेंगे हम जनरल कैटेगरी के साथ। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट जो कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको नेट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए साइकोलॉजी सब्जेक्ट से 195 से 205 के बीच में मार्क्स लाने होते हैं। इस रेंज में अगर मार्क्स हैं एक जनरल कैंडिडेट के तो वो एलिजिबल है नेट सर्टिफिकेट के लिए। वहीं अगर हम जीआरएफ की बात करें तो ये बढ़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका एवरेज रहता है या क्राइटेरिया रहता है कट ऑफ का कितने मार्क्स पर गिरेगी, तो यहाँ पर जो रेंज जाती है आपकी वो जाती है आपकी 215 से 225 के बीच, ठीक है। 215 से 225 के बीच अगर आपके मार्क्स हैं तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हो। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने वाले कैंडिडेट्स को बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना है अगर उनको नेट और जीआरएफ चाहिए तो, ठीक है। तो ये आपका क्राइटेरिया है। इट मीन्स आपको 225 मार्क्स का टारगेट लेके चलना है। 25 मार्क्स का टारगेट, 225 मार्क्स का टारगेट लेके चलना है, तब जाकर आपका नेट एग्ज़ाम क्रैक हो पाएगा। क्लियर है। आगे हम देखेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो ऐसे कैंडिडेट्स जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहता है उनके लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है। आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो उसके लिए आपका क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो यहाँ पर जो कट ऑफ रेंज रहती है वो आपकी रहती है 174 से 185 के बीच। ऐसे कैंडिडेट्स जो कि जिनके पास ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है और उनके मार्क्स अगर 174 से 185 के बीच आते हैं तो वो एलिजिबल है नेट सर्टिफिकेट लेने के लिए। ऐसे कैंडिडेट्स को नेट सर्टिफिकेट ईजिली मिल जाएगा। वहीं अगर हम बात करें जीआरएफ की, तो जीआरएफ के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया चेंज हो जाता है और ये जो क्राइटेरिया रहता है वो आपका 200 से 210 के बीच का रहता है। 300 में से आपको 210 मार्क्स अप्रॉक्स लाने होते हैं अगर आप जीआरएफ चाहते हैं आप साइकोलॉजी सब्जेक्ट से ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पे। अब हम ओबीसी का देखेंगे तो ओबीसी के लिए आपका जो क्राइटेरिया रहता है वो रहता है सेम जो ईडब्ल्यूएस के लिए था, 174 से आपका 185 और जीआरएफ के लिए 200 से 210। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, एससी कैटेगरी का एनालिसिस करेंगे। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसे कैंडिडेट्स जो कि एससी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, साइकोलॉजी सब्जेक्ट से हैं, तो उनको 160 से 175 के बीच मार्क्स लाने होते हैं अगर वो अपना नेट एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। वहीं अगर उनको जीआरएफ की बात करें तो जीआरएफ के लिए जो सेफ रेंज रहती है एससी कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए वो आपकी रहती है 185 टू 195 या फिर 197, ठीक है। तो ये आपकी सेफ रेंज रहती है ऐसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए। इनको इतने मार्क्स पर जो है जीआरएफ मिल जाता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट देखेंगे और ये हमारा है एसटी कैटेगरी। और एसटी कैटेगरी की हम बात करें, यहाँ पर क्राइटेरिया जो रहता है वो रहता है आपका एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं और आपके मार्क्स 155 टू
170 की रेंज में हैं, तो इस रेंज में मार्क्स होने पर आपका डेफिनेटली नेट एग्ज़ाम जो है, नेट जो है वो यहाँ पर क्वालिफाई हो जाएगा। क्लियर है। वहीं अगर आपका जीआरएफ की बात करें एसटी कैटेगरी के, तो जीआरएफ के लिए क्राइटेरिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है यहाँ पर। और वो क्या रहता है आपको, तो जीआरएफ के लिए आपको देखना है कि आपके मार्क्स 175 से 190 के बीच अगर है तो डेफिनेटली आपका जीआरएफ यहाँ पर निकल जाता है, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करेंगे जो फिजिकली वीक डिसेबल्ड होते हैं ऐसे कैंडिडेट्स पर, उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया रह सकता है अगर वो अपना नेट और जीआरएफ क्लियर करना चाहते हैं तब। तो सबसे पहले हम जानेंगे जनरल कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी वीआई के लिए उनका जो क्राइटेरिया रहता है वो है आपका है 162 175 या फिर हम 170 भी कह सकते हैं। इस रेंज में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप सेफ हो अपना नेट सर्टिफिकेट लेने के लिए। वहीं एक जीआरएफ की हम बात करें तो जीआरएफ के लिए आपको 175 से 185 के बीच मार्क्स लाने होंगे। इन दैट केस आप एलिजिबल रहते हैं जीआरएफ के लिए। ठीक है। ऐसे ही आपका पीडब्ल्यूडी HIUR आता है जनरल कैटेगरी का। यहाँ पर जो रेंज रहती है वो आपकी अगेन 155 रहती है और 155 से 165 के बीच रहती है, और ये आपका जीआरएफ के लिए भी सेम रहती है और आपके नेट के लिए भी सेम रहती है। 155 से 165 के बीच के मार्क्स पे आप नेट और जीआरएफ दोनों ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पीडब्ल्यूडी LMUR। यहाँ पर आपके अगर 165 से 180 के बीच का क्राइटेरिया रहता है नेट एग्ज़ाम के लिए। और वहीं अगर हम बात करें जीआरएफ की तो यहाँ पर 185 से 195 के बीच का जो मार्जिन रहता है नेट जीआरएफ के लिए। वहीं पीडब्ल्यूडी OD और AUR की अगर हम बात करें इन दैट केस 108 मार्क्स, अगर आपके 108 से 120 के बीच मार्क्स हैं तो आप बिल्कुल सेफ हो, आपको नेट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। और जीआरएफ की बात करें तो जीआरएफ के लिए 130 से 150 के बीच जीआरएफ 100% आपको मिल जाता है। BIOV की बात करें तो ऐसे कैंडिडेट्स को 130 से 140 के बीच अगर मार्क्स हैं तो उनको नेट सर्टिफिकेट मिलता है, और सेम ही आपका जीआरएफ के लिए रहता है। वहीं HIOB के लिए सेम रहता है कि 130 से वही 140 और वही सेम नेट और जीआरएफ मिल जाएगा, तो ये सेम है आपका BI-HIOB कैटेगरी के लिए। नेक्स्ट पीडब्ल्यूडी LMOB है। यहाँ पर थोड़ा चेंज हो जाता है। यहाँ पर नेट एग्ज़ाम निकालने के लिए 160 से 175 मार्क्स लाने होते हैं। इसके बीच में अगर आपके मार्क्स हैं तो आप नेट सर्टिफिकेट के लिए वैलिड रहते हैं, और सेम ही आपका जीआरएफ के लिए भी रहता है। फिर आपका अगर आप BISC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, इस केस में आपको 120 से 130 के बीच मार्क्स लाने होते हैं नेट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, और जीआरएफ के लिए भी आपका सेम ही क्राइटेरिया रहता है। सेम क्राइटेरिया आपका नेट और जीआरएफ दोनों के लिए रहता है HISC में भी। यहाँ पर आपका 130 से 150 के बीच का मार्क्स का मार्जिन है। इस रेंज में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप नेट और जीआरएफ दोनों लेने के लिए एलिजिबल हो। वहीं पीडब्ल्यूडी LMSC की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर आपके 135 से 150 के बीच मार्क्स रहते हैं तो आप एलिजिबल हो अपना नेट एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। वहीं अगर आपके मार्क्स 172 से 185 के बीच रहते हैं तो आपका जीआरएफ निकल सकता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट एनालिसिस था आपके साइकोलॉजी सब्जेक्ट का कि कितने मार्क्स पर आप अपना नेट और जीआरएफ ले सकते हो। तो आपको आइडिया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, वैल्यूएबल लगाओ, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें जिसे नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। हम मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।